जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और जो आपके किसी भी रेलवे एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि अब एनटीपीसी का एग्ज़ाम भी होगा, आपका आरपीएफ का भी होगा, आपका टेक्नीशियन का भी होना है, आपका आरआरबी जेई का भी होना है। तो उनकी दृष्टि से ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना अगर आपको सिलेक्शन लेना है फर्स्ट अटेम्प्ट में तो, ठीक है। और ये खास तौर पे आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के लिए ये क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, तभी आप लोगों का कुछ फ़ायदा होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, जॉर्ज यूले। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपका पिछली बार ही पूछा गया है 2021 में सीबीटी 1 में एनटीपीसी में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एल्युमिनियम के अयस्क को कहा जाता है। एल्युमिनियम के अयस्क को क्या कहा जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, और ये क्या है, बॉक्साइट। दोस्तों ये वाला भी आपका 2021 में पूछा गया है एनटीपीसी सीबीटी 1 में। चाहे तो आप सीधा एग्जाम उठा के देख लेना, पेपर उठा के, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय आईआईटी को सबसे पहले स्थापित किया गया था। किस भारतीय आईआईटी को सबसे पहले स्थापित किया गया था। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, आईआईटी खड़गपुर। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपका 2 से 3 बार पूछा गया है और प्रीवियस ईयर में 2021 में भी ये पूछा गया है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है। सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, केरल। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी में 2021 यानी 2021 में पिछली बार आपका कम से कम 4 से लेके 5 सेट में पूछा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, मैगीफेरा इंडिका। और दोस्तों ये क्वेश्चन तो आपका 2 से 3 बार पूछा गया है आरआरबी में, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, याद रखना है आपको। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मलेरिया की दवा किस वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है। मलेरिया की दवा किस वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, सिनकोना। और दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी 2 से लेकर 3 बार पूछा गया है और पिछली बार 2021 एनटीपीसी में आपका 6-7 सेट में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में स्थित है। कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में स्थित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, तिब्बत। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपका 3 से 4 बार पूछा गया है कैलाश पर्वत पे, तो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा भारतीय अनुसंधान स्टेशन अंटार्कटिका में नहीं है। निम्न में से कौन सा भारतीय अनुसंधान स्टेशन अंटार्कटिका में नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, हिमालय। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पिछली बार इसी में पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में, तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा एसबीआई, भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन फर्स्ट। और ये क्वेश्चन तो आपका 3 से 4 बार पूछा गया आरआरबी में और आपका एसएससी में भी पूछा गया ये वाला क्वेश्चन, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पिघली हुई मैग्मा को से बनने वाली चट्टानों को कहा जाता है। पिघली हुई मैग्मा से बनने वाली चट्टानों को कहा जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, आग्नेय चट्टान। दोस्तों पिछली बार यानी कि 2021 में ये कई सेटों में पूछा गया है एनटीपीसी में, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आदिवासी निवास करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आदिवासी निवास करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, मध्य प्रदेश।
दोस्तों 2021 एनटीपीसी में पूछा गया है, आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा मिश्र धातु टिन में शामिल नहीं है? निम्न में से कौन सा मिश्र धातु टिन में शामिल नहीं है? याद रखना, नहीं है पूछा है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, ब्रास। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपका 3 से लेकर 4 बार पूछा गया है और पिछली बार भी आपका एनटीपीसी में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेल कोच फैक्ट्री पंजाब के किस शहर में स्थित है? रेल कोच फैक्ट्री पंजाब के किस शहर में स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, कपूरथला। और दोस्तों ये क्वेश्चन तो आपका 3 से 4 बार पूछा गया है और पिछली बार ये 3 बार पूछा गया है 3 सेट में एनटीपीसी वाले एग्जाम में, ठीक है, तो आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। लाल पांडा किसकी पत्तियां खाता है? लाल पांडा किसकी पत्तियां खाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, बांस की पत्ती लाल पांडा खाता है। दोस्तों 2021 में एनटीपीसी में पूछा गया है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्योंकि दोस्तों एनटीपीसी और मोस्टली रेलवे के एग्जाम में जीके और जीएस तो रिपीटेटिव आती है, 50-60% आपके पुराने पेपर्स में से आ जाएगी, तो याद रखना है आपको ये चीज़। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा थोरियम का एक अयस्क है? निम्न में से कौन सा थोरियम का एक अयस्क है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, मोनाजाइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोमागाटामारू जलयान कहाँ का था? कोमागाटामारू जलयान कहाँ का था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, जापानी। ये जापानी जहाज था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है एग्जाम की दृष्टि से, आपको याद रखना पड़ेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तमस नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? तमस नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, भीष्म साहनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार ही पूछा गया है एनटीपीसी में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डेक्कन ओडिसी एक है, डेक्कन ओडिसी एक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, लग्जरी ट्रेन। डेक्कन ओडिसी क्या एक लग्जरी ट्रेन है। और दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, पिछली बार भी पूछा गया है एनटीपीसी में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सी निष्क्रिय गैस रेडियोधर्मी प्रकृति की है? कौन सी निष्क्रिय गैस रेडियोधर्मी प्रकृति की है? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, रेडॉन। पिछली बार ही पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, आपको याद रखना है इसे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अशोक महान किससे संबंधित थे? यानी कि जो अशोक महान जो राजा थे, शासक थे, वो किस वंश से संबंधित थे? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, मौर्य वंश। और दोस्तों ये क्वेश्चन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अशोक पर कई बार 3 से 4 बार रेलवे में पूछा गया है, एसएससी में भी पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस शहर में जंतर मंतर नहीं है? किस शहर में जंतर मंतर नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, नागपुर। और दोस्तों ये तो पिछली बार एनटीपीसी में कम से कम 7 से 8 बार पूछा गया है सेट्स में एनटीपीसी में, ठीक है, तो आपको याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है? निम्न में से कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन ये क्या है, कार्बन के अपर रूप होते हैं, और यहाँ पूछा है नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है एग्जाम की दृष्टि से, पिछली बार पूछा गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर था? निम्न में से कौन सा एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एका। और दोस्तों ये पिछली बार ही पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को क्या कहा जाता है? यानी कि ब्राज़ील में जो कॉफ़ी के बागान होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, तो इसका सही आंसर हो गया फजेड़ा।
और दोस्तों इम्पोर्टेंट रहने वाला है, पिछली बार ही पूछा गया है एग्जाम में। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 1945। और दोस्तों ये क्वेश्चन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार तो रेलवे में पूछा गया है और कई बार आपका एसएससी में पूछा गया है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बांग्लादेश में जमुना नाम से प्रसिद्ध नदी को भारत में क्या कहा जाता है? बांग्लादेश में जमुना नाम से प्रसिद्ध नदी को भारत में क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड ब्रह्मपुत्र। जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसे बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? जमुना नाम से जाना जाता है। और दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रेलवे में पूछा गया है, कई बार एसएससी में भी पूछा गया है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र हरप्रसाद चौरसिया से संबंधित है? निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र हरप्रसाद चौरसिया से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड थर्ड बांसुरी। दोस्तों इंपॉर्टेंट रहने वाला है, पिछली बार एनटीपीसी में पूछा गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है और आपको कमेंट करके बताना है इसका सही आंसर क्या है। एड्स का पूर्ण रूप क्या है? एड्स का पूर्ण रूप क्या है? जैसे बोलते हैं ना HIV एड्स, तो हाँ उसमें एड्स का बताना है आपको। फर्स्ट है या सेकंड है या थर्ड है या फोर्थ है, आपको कमेंट में बताना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आपको क्या है फ्यूचर में वीडियो मिलती रहें और आप सिलेक्शन के प्रति आगे बढ़ते जाएँ। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।